जैसे यहाँ पे लिखा तुमको जाकर के जानवर, जानवर लिख दिया है ना, तुमको बाद में याद आया ओह भगवान यहाँ तो पौधा होता रे, तुम इसको पौधा बोले, पौधा बनो क्या बोले, पौधा बनो तुम। तो तब ये ना तो जानवर रहता ना तो पौधा रहता है। ये तो कुछ और प्रजाति बन गया, समझ गया। हाँ कुछ और प्रजाति, समझ जा। टीचर जब ऐसा होता है, टीचर एक के पास सोचता खाली हाथ लग जाए विद्यार्थी। जब मुझे बात बोलते हैं ना, ये बात में लगता है कुछ लिख देंगे साले को, जो हो जाओ सर जी। वो कौन बोले, राजा सर बोले हैं कि, समझ गया। हाँ तो कभी नहीं, सेंटर से जैसे निकला दोस्त पूछा कैसा गेलो, तुम क्या बोलता, हो छुट्टी गेलो, हो छुट्टी गेलो, हो टच मैं बन लियो, तू बनला होटा हमर छुटलो, देखियो कौन टच हो, देखियो। हे भगवान, ई तो हमें जाने रही है किरण, किरण सी लगा। क्या करता है नहीं, ये काम करता है कि नहीं करता है। शुरू किया जाए, ठीक है। देखो इसमें जो बात करेंगे ना तुमको जाकर के, जो भी ये जो टॉपिक हम बताने वाले हैं, तो हम पिछले 1-2 दिन से तैयार करने का प्रयास कर रहे थे। बहुत सब आदमी से बात भी हुआ है, ठीक है। जो भी तुमको लगता है कि ये पढ़ने में तेज है, गांव में है, या कोई बाहर का कोई टॉपर बोलता है ना कि हम इस ढंग से लिखे हैं, हम उस ढंग से लिखे हैं, ठीक है, ये तरीका होना चाहिए। तो सब चीज पे रिसर्च किए हैं, तब फिर ये वीडियो बन रहा है या तुम लोग को बता रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को जो है ना 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड, इसमें ये नहीं बताएंगे कि अब कैसे पढ़ना, कैसे तैयारी करना है, वो सब चीज तो चला है पिछले पूरे साल भर, ठीक है। इसमें हम लोग अब सिर्फ ये बात करेंगे कि 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट क्या है कि कल एग्जाम है, ठीक है, तो आज रात में क्या करेंगे या आज भर दिन क्या करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो कि 17 से तुम लोग का एग्जाम है ना, आज 16 तारीख है, तो आज हम लोग का क्या दिनचर्या होना चाहिए, पहला, ठीक। और दूसरा पार्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्या, कि एग्जाम के टाइम में क्या करेंगे, एग्जाम हॉल में हम लोग अब घुस गए हैं तब क्या करेंगे, और तीसरा क्या, एग्जाम देने के बाद, ठीक है। तो तीनों पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन हुआ, एग्जाम हॉल वाला बात, ठीक है। तो एग्जाम के जो है ना पिछला दिन वाला बात बहुत सिंपल, एकदम छोटा चीज है। जैसे मान के चलो कि कल तुम्हारा एग्जाम है साइंस का, किस चीज का एग्जाम है तुम जाकर के, साइंस का। तो हमेशा एक बात याद रखोगे कि पूरा दिमाग को एकदम ढाल दोगे किस पे रे, साइंस पे, बाकी कोई चीज नहीं देखेगा। कोई चीज तुम्हारा वीक है, मजबूत है, कमजोर है, कुछ भी है। कल अगर तुम्हारा साइंस है तो आज भर दिन और जितना रात तक पढ़ेगा, सिर्फ किसको पढ़ेगा तुमको जाकर के, साइंस। कॉमन बात है ये, ठीक। अब देखो, अब दूसरा बात क्या है तुमको जाकर के, जब हम लोग कल होकर के एग्जाम है तो रात में ये नहीं सोचना है कि सबको पढ़ ले, सबको पढ़ ले मतलब क्या, बहुत देर तक बैठ करके पढ़ रहा है, 11, 12, 1, मतलब पूरे साल नहीं जगा। पूरे साल हम बोलते रहे कि जगो जगो रे, जगो रे, जग जग के पढ़ो रे, समझ गया, नहीं जगा। लेकिन अब देख रहे हो भाई तो इंपॉर्टेंट है, हो भाई तो इंपॉर्टेंट है ना। जगते जगते क्या हो गया, बहुत रात तक जग गया, 2 बजे तक जग गया, 1 बजे तक जग गया, हर साल नहीं जगा, उस दिन जग गया, समझ गया। बहुत कोई तो ऐसा करता है कि सोई भी नहीं करता है, नींदे नहीं आता है उसको। अक्सर किसके साथ होता है, जो भर साल नहीं पढ़ता है, वो सोचता है कि एक ही रात में जो है ना, हाँ कोई फायदा नहीं है। जब एग्जाम देने जाओगे, है ना, हम लोग को भी ना आदत है कि बिना सोए हुए बहुत दिन ऐसा आए हैं हम क्लास तुम्हारे कि हम सोए नहीं है रात में, बहुत ऐसा रात हुआ है। लेकिन वो जो तुमको जाकर के फ्रेशनेस रहता है अच्छे नींद का, उसमें डिफरेंस होता है। तुम लोग को भले पता नहीं चलता हो, लेकिन उसमें क्या होता है रे, डिफरेंस होता है। तो हमेशा याद रखो कि उस दिन एकदम 10 बजे से पहले एकदम कहीं कोई उसमें सोचना छूटा छूटा नहीं पढ़ा हुआ, तुमको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, सुबह में उठ के पढ़ना एकदम। कम से कम हमेशा कई घंटा बोलते हैं, 5 घंटा बोलते हैं ना, 5 घंटा 6 घंटा सोने, 8 घंटा सोएगा उस दिन, जब तक एग्जाम चलेगा तब तक। तो दिमाग क्या होगा उससे तुमको जाकर फ्रेश रहेगा। तो जितना दिमाग फ्रेश रहेगा वो थकेगा क्या होगा, लेट से। थकना नहीं चाहिए दिमाग एग्जाम के टाइम में। तो लेट से अगर थकेगा तो उससे क्या होगा, तुमको जाकर के तुम ज्यादा आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट क्या कर सकोगे रे, दे सकोगे, ठीक है। अच्छा, बहुत जगह हम ऐसे भी देखते हैं कि जैसे मान लो कि कोई जा रहा है, पप्पे हम बहुत देखे हैं, पप्पा मोटरसाइकिल पे, बेटा पीछे, बेटा के हाथ में गैस पेपर, समझ गया, कारे में है ना, कुछ नहीं होने वाला है, समझ गया। हमेशा याद रखोगे कि जब तुम, आज हम जब बोल दिया कि कल मेरा एग्जाम है,
है ना, तुम रात में 10 जैसे बजा, तुम इस बात बोल करके अपने आप को सोना है कि हमसे जितना संभव तैयारी हो सकता था वो हम कर लिए, ये मेरा बेस्ट है। दिमाग में अगर ये सोचेगा नहीं कुछ रह गया, कुछ छूट गया, अच्छा से नहीं हुआ है भगवान, तो जैसे सोचेगा ना वैसे जाता है एग्जाम। दिमाग में हम तो बोल देगा कि जिसका कितनों के बाद तुम बोला कि हम अपना, सब कोई थोड़ी है कि 10-10 घंटा बैठ के पढ़ लेगा, पॉसिबल ही नहीं है, सबके पास वो क्षमता थोड़ी है। तुम ये बात अपने आप को बोलना कि मेरे पास जितना कैपेसिटी था उतना हम क्या कर लिए हैं, तैयारी कर लिए, ठीक है, तब जाना है। तब वो क्या होगा, तुमको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कोई ऑब्जेक्टिव आउट हुआ, भैया ऑब्जेक्टिव है ना, हाँ करता है ना, वो सब सर भी जाते इतना चट्ठा लेकर के, है ना, रुको रुको 10 मिनट पहले निकलना, ला रहे हैं, लानत थे वो सब सर पे, समझ गया। तो हमेशा जो है अपने आप को बोलना क्या है, तुमको जाकर के जितना तैयारी हम कर सकते हैं वो कर लिए हैं। लास्ट मोमेंट में नहीं सोचना कि बहुत कुछ पढ़ लिए, तो वो सब जो चीज तुम्हारे दिमाग में पहले से वो सब क्या हो जाएगा रे, निकल जाएगा। दुनिया में VVI नाम का कुछ नहीं होता, तुमको कोई टीचर नहीं बता सकता है कि कौन क्वेश्चन आने वाला, समझ गया। हमको अगर पता रहता है कि यही क्वेश्चन आने वाला है तो हम तो अमीर बन जाते तुरंत, समझ गया। तो करना क्या है, जब भी रात में जो पढ़ोगे तो अधिक से अधिक क्वेश्चन क्या होना चाहिए तुम्हारे रे, है ना। जैसे मान लो ना कि कोई फोटो है, तुमको जाकर के एक फोटो यहाँ है और एक फोटो ये है, इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जिसको तुम कभी नहीं देखा है अपने जीवन में, कभी नहीं, है ना, और यहाँ पर अमिताभ बच्चन है, ठीक है। अच्छा, अमिताभ बच्चन के बारे में तुम सब जानता है, जन्मदिन नहीं जानता है, लेकिन कुछ तो जानता है। अगर दोनों में बोलेगा कि 100 शब्द लिखिए, किसको लिख देगा रे, अमिताभ बच्चन के बारे में 100 शब्द लगभग लिख देगा ना, गलत है सही लगभग लिख देगा कि नहीं लिख देगा, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग पहले क्या कर चुके हैं, देख चुके। तो कोशिश करना है क्या कि क्वेश्चन का कलेक्शन ज्यादा हो, अधिक से अधिक क्वेश्चन को तुम एटलीस्ट एक बार देख करके गए। हम लोग क्या करते, VVI क्वेश्चन को रट के जाते, नहीं आता है तो फट जाता है वहां, समझ गया। ये सोच के नहीं जाना है कि तुम जो याद करके गया नहीं, ये सोच के नहीं जाना है कि यही क्वेश्चन हमसे पूछिए, तुमको ये सोच के जाना है कि पूछिए क्या पूछना है, जहां से पूछिएगा वहां से आंसर देंगे। काहे, तुम देख करके गया, तुम रट के नहीं गया है। तुम महात्मा गांधी का जीवनी को देख लिया, तुम कार्ल मार्क्स को देख लिया, सबको तुम क्या किया, तुमको जाकर के थोड़ा थोड़ा देख करके गया। क्लियर है, समझ गया। तो क्वेश्चन का जो है ना कलेक्शन क्या होना चाहिए, तुमको जाकर के बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, अब तो सब ये सब काम कर करके नहा के जाएगा क्या है ना, नहा करके जो भी जिसका जो है जा रहे मुतल्लिफ, ठीक है, जिसका भी जो भी तुमको जाकर के क्या है रे, पूजा है, किसी का नमाज है, जो भी है, समझ गया, करके जाओगे कॉन्फिडेंस मिलता है ना। जो अच्छा तुम्हारा सबसे फेवरेट व्यक्ति है ना, उससे बात करके गया, उसको दुआ प्रणाम सलाम जो भी करता है, समझ गया ना। एग्जाम हॉल में अब घुसेगा, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट फेज में आ गया। अब एग्जाम हॉल में जैसे तुम घुसा, पहला बात है जूता मोजा पहन के जाने का नहीं, जानता है ना, हाँ जूता मोजा पहन के जाने नहीं देगा, रख दीजिए शुरू में, है ना, जूता मोजा पहन करके तुम लोग को जाने वहां नहीं देगा। तो करेगा क्या, तुमको जाकर के ठंडा बहुत रहेगा, अगर कार उड़ किया तो ठीक है, मोटरसाइकिल में जाएगा तो चप्पल रख लेना डिक्की में, बात खत्म है, ठीक है। पहन करके खोल करके पहन करके क्या और जाना, चले जाना। अब देखो एग्जाम हॉल में जैसे तुम घुसेगा, जैसे टीचर आएंगे, समझ गया ना, टीचर जैसे आएंगे, पहला बात उनसे पूछ लेगा कि ऑब्जेक्टिव जो है पहले जमा लीजिएगा कि बाद में लीजिएगा। बहुत सारा सेंटर में अलग अलग होता है, कहीं कहीं पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को लास्ट में जमा लिया जाता है, और कहीं पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को 1 घंटा के बाद क्या कर लिया जाता है, ठीक। पहला काम ये पूछ लेगा, कंफर्म हो लेगा, क्लियर है। दूसरा काम क्या करेगा, तुमको जाकर के अगर तुम घड़ी से लेट हो, जैसे एग्जाम के वजह से स्टार्ट होना 10-15 से 9:30 से, ठीक है, जो भी है 9:30 हम लोग एक टाइम मानते, 9:30 से स्टार्ट होना है। अगर 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट लेट से कॉपी मिलता है तुमको, तुम ये बात सर को बता देगा कि सर देखिए 10 मिनट बाद दिए हैं कॉपी, समझ गया। अब पूरा सबको एक साथ रहेगा ना, सबको बोल देगा कि सर 10 मिनट बाद कॉपी दिए हैं तो 10 मिनट बाद हम देंगे। जीवन का सवाल है ना, ये बात एकदम कि उसमें कोई नहीं रखना है कि नहीं अब 10 मिनट लेट से दिए हैं कॉपी तो हम 10 मिनट बाद देंगे, ठीक है। अब जो तुमको डिटेल मिलेगा उसको एकदम मन को अस्थिर करके
जो भी चीज है उसको सही सही क्या करोगे, टिक टिक करके क्या करोगे, उसको भरोगे, उसमें कहीं कोई नहीं है, आराम से भरोगे। वही ना मेन है सबसे ज्यादा, कुछ भी गलती हो जाएगी तो वो चल गया रिजल्ट तुम्हारा, बाद में बहुत दौड़ना पड़ता है। क्लियर? अब देखो, अब मिलता है हम लोग को समय कई मिनट का, तुमको जाकर के रे 15 मिनट का। 15 मिनट में हम लोग को क्या करना पड़ता है, तुमको जाकर के रे क्वेश्चन सबको पढ़ने का टाइम मिलता। उस समय जो है लिखने के लिए नहीं देता, ठीक है। अब बहुत सब सेंटर में दे भी देता है ना, वो तो अलग अलग बात है, लेकिन जनरली लिखने के लिए नहीं देता। तो उसमें करना क्या है तुमको जानता है ना, तुम चल जाएगा किसके तरफ बोलो तो, सब्जेक्टिव के पास। किसके पास चल जाएगा सीधे, ऑब्जेक्टिव नहीं, किसके पास चल जाएगा, सब्जेक्टिव के पास। सब्जेक्टिव में तुम देख लेगा क्या कि जैसे मान लो कि तुमको जाकर के कै को क्वेश्चन बनाना है, मैथ में मान लो मैथ है ना, पहला दिन कै को क्वेश्चन बनाना है रे, 2 नंबर वाला कै को बनाना है, 2 नंबर वाला 15 क्वेश्चन बनाना है तुमको, बनाना है ना। तो तुम वहां पे डिसाइड कर लोगे कि कौन ठो 15 हमको बनाना है, टिक लगा दोगे, नंबर लिख दोगे, जो भी उपाय है, ये 15 क्वेश्चन हम क्या करेंगे वहां, समझ रहा है बात को, ये 15 क्वेश्चन हम बनाएंगे। होता क्या अगर ऐसा तुम नहीं करोगे ना, तो उसमें होता क्या, तुम लास्ट तक देखता नहीं, भारी क्वेश्चन बना देता है, हल्का क्वेश्चन छोड़ देता है। भारी क्वेश्चन नहीं, ऐसे करो ना, लगेगा ई भी लगता है अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, डाउट है, डाउट में है तो तुमसे जाओ बनाइए देते हैं, हो सकता है गलती हो जाए, और नहीं गलती होगा तो लेट होगा, दोनों में से तो कोई चीज होगा ना, लेट होगा नहीं तो। और तुम देखा कि ओहो 29 नंबर तो 2 लाइन का था, है ना, देता है टेस्ट तो पता चलता होगा, है ना। तो तुम पहले डिसाइड कर लोगे कि ये 15 क्वेश्चन हमको क्या करना है रे, बनाना है, ये 4 क्वेश्चन हमको सब्जेक्टिव का क्या करना है रे, बनाना है, ठीक है। अगर 4 क्वेश्चन वर्ड वाला में पूर्ण जाएगा तो ग्राफ और तुमको जाकर के कौन सा कंस्ट्रक्शन को छोड़ के चलोगे, अगर नहीं तो फिर उसको भी बना लोगे। सब सब्जेक्ट में इसी तरह से करोगे। क्लियर है बात? 15 मिनट में ये ठो काम कर लेना है, ऑब्जेक्टिव नहीं, फिर हम बोल रहे हैं किसको, सब्जेक्टिव डिसाइड कर लेगा कि कौन बनाना है, ठीक है। उसमें कहीं कोई घबराने वाला बात नहीं है। और हमेशा देखो, जब भी तुम ये सोच के नहीं जाओगे ना कि VVI को VVI रट रट के जाएगा, होता क्या है वो क्वेश्चन नहीं आएगा ना, सबसे पहले पैनिक करता है आदमी। तुमको सर बोल दे कि 2 में से एक ठो वे करेगा, तुम रट लिया। मेरे साथ भी हुआ था, हम एकदम फैक्ट बताते, मैथ में हुआ था मेरे साथ। हमको 4-5 थ्योरम था, उसमें बोला था कि 5 में से एक ठो हर बार पूछता है, हम 5 रट करके गए थे। जब क्वेश्चन देखे देवे नहीं किया वो क्वेश्चन। उसी टाइम में जो पैनिक हुआ ना, जैसे पैनिक होगा, है ना, हर तरह का हार्मोन होता है, खुशी वाला हार्मोन होता है, दुख वाला हार्मोन होता है ना, पैनिक हार्मोन होता है। पैनिक हो जाएगा ना तो अच्छा कान वान गर्म होने लगेगा शुरू में, है ना, ये तो नहीं पूछ रहा जा, लगेगा कि दुनिया अंधकार हो गया है, समझ गया। इसीलिए बोलते हैं VVI के चक्कर में। कभी हम मेरे मुंह से निकलते देखा है VVI, इंपॉर्टेंट बोल देते हैं, इंपॉर्टेंट है पूछता है, VVI नहीं बोलते, इसी कारण से। तो पैनिक नहीं करना है वहां पे, नया आया कोई नहीं, है ना, दूसरा बनाएंगे, तुम तो सब जानता है ना। और 8 को में तो 4 बनाना है, हो गया। अब देखो, अब यहां पे आ गया बात ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव को किस तरह से बनाना है, क्या करना है, ये सब का तुम लोग को हम पहले भी बताया, वीडियो तो है ये है ना। अभी जो वीडियो बन रहा है ना, इसको एक बार फिर एग्जाम से पहले देख करके जाओगे, हो गया ये काम खत्म। ऑब्जेक्टिव को हम लोग रखते हैं साइड, किसके तरफ आते हैं, सब्जेक्टिव के तरफ। सब्जेक्टिव जो है लगभग 2 सेक्शन में बटा हुआ रहता है, ठीक है। एक क्या रहता है तुमको जाकर के सेक्शन ए, और सेक्शन क्या तुमको जाकर के बी। तो तुमको जो ये सब कॉपी मिलता है, सबसे पहले इसको तो हटाओ, ऑब्जेक्टिव को, इस तरह का जो कॉपी मिलता है इसको पहले क्या करोगे रे, 4 फोल्ड कर लोगे, है ना। इसको इस तरह से जो है, इस साइड से देखो, ये भी तरीका होता है, इस साइड से नहीं मोड़ेगा तुम, इस साइड से मोड़ेगा, समझ रहा है बात। इस साइड से 4 फोल्ड करेगा, कर लिया, फिर इधर से कर लिया 4 फोल्ड करके, तो इस तरह से जो करेगा ना तो ये एकदम डिसेंट लगता है, समझ गया। तो यहाँ से एक बार और इसको ऐसे करके मोड़ देना, इसके बराबरी करके, हो गया। इसमें लाइन टाइन नहीं खींचेगा, ठीक है, हो गया। तो ये जो तुम्हारा सीट हो गया इस तरह से, ये हो गया तुम्हारा सीट। इसमें क्या किया तुम जाकर के, ये मार्जिन था ऊपर, ठीक है, और ये मार्जिन था यहाँ है। इसमें डिटेल भरने का रहता है ना, इसमें डिटेल भरने, वहां जाएगा ना जब, यहाँ पे डिटेल भरने का रहता है। और उसके बाद जो है ना, यहां वाला पेज से नहीं शुरू करेगा, वहां भी कंजूसी नहीं करना शुरू कर देना, बहुत पेज रहता है, समझ रहा है। यहां से अब बात आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेज का प्रेजेंटेशन। एक कॉपी ये है 100/100 सदन का मैथ में, ठीक है। देखो तुम, है ना, ये है ना, ये एक कॉपी ये है और एक कॉपी ये है नवाज का,
98/100। देखो होता है ना इस तरह का, देख रहा है ना, डिफरेंस है कि नहीं दोनों में, है ना, बहुत डिफरेंस है। ठीक है, देखो यहां पे हम, मेरे पास जो कॉपी आता है ना, हमको समझ में आता है कि नहीं भी चाह करके इमेज बनता है। अच्छा नवाज है तो सही ये होगा, अच्छा ये है गलती होगा। ठीक है, अपना ने समझ लेना, इधर है ना, गलती होगा, होता है ना रे, एक इमेज बनता, सदन है तो यही होगा। वहां पे तुमको देखा हुआ रहता है, मान के चलो कि तुमको जो है ना, मान के चलो कि किसी को भी है ना, कोई भी एक आदमी को मान लो 2 लड़का दिया है, क्या को लड़का रे, 2 लड़का, बोला कि एक ठो से शादी करिए लेना है अभी, समझ गया, एक ठो से क्या कर लेना है रे, शादी करिए लेना है, बात समझ रहा है ना। उसमें बता दिया कि एक जो है तुमको जाकर के क्या है रे, देखने में बड़ा अच्छा गुड लुकिंग है ना, और एक जो है दूसरा क्या है, तुमको जाकर के दिल का बड़ा अच्छा है। ठीक है, एक देखने में गुड लुकिंग है, एक दिल का क्या है रे, बड़ा अच्छा है। किससे करना पसंद किया जाएगा, दिल का, मन का जो अच्छा है उससे। अच्छा पहली बार देखा, कैसे उसका मन का पता लगाएगा तुम, सोचो, पहली बार किसी को देखा मन का पता लगा लेगा, नहीं लगा सकेगा। तुम किसका पता लगा सकता है रे, लुक्स का, देखने में ठीक हो तो तब तुम क्या बोले, नहीं तो देख उसका मन कैसा, हम कैसे पता कर सकते, दोनों का मन पता कर सकेगा रे, देखेगा किसको रे, लुक्स को ना देखेगा, बोला नहीं यही देखने में ठीक है तो इसी से कर लेते, क्या बात समझ रहा है। तो तुम देखा किसको रे, लुक्स को, है ना, और 2 लड़की मान लो आ गई, बस कोनो चलेगा, दोनों से कर लेते, क्या रे, दोनों से कर लेते। हाँ बोला ठीक है, तो लड़की है ना सर, बस हो गई। ठीक है, तो सबसे पहला रे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तुम किसको देखा रे, लुक्स को, है ना, वही ना, उसी को से इंप्रेस होगा पहले। तो अब जो है ये चीज हम लोग का कॉपी में भी लागू होता है, वहां ये नहीं देखता कि नवाज है, ये सदन है, ये फलना है, वो है, ये कुछ नहीं रहता उसका। जो तुमको अगर ऊपर में ये रहता है ना, रोल नंबर जो तुम भरता, उसको भी फाड़ लेता है, उसको भी कोड से सेट करता है, कौन स्कूल का आया है कुछ नहीं पता चलता जो चेक करता है। तो अब सिर्फ क्या देखेगा वो तुम्हारा, अब तो मन तो देख नहीं पा रहा है तुम कितना तेज है, तुम्हारा क्या देख रहा है रे। बहुत सब कॉपी ऐसा देता है ना, चेक करते हैं ना उल्टी आ जाता है, समझिए, चेक करते, समझिए, कॉपी ऐसा लिख कर, किसी का राइटिंग तो इतना सुंदर है ना, और एक क्या होता है तुम्हें ऐसा देखेगा कि मन करेगा उल्टी कर दे, समझ गया। तो वैसा कॉपी देगा तो कहीं काम चलने वाला नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं। तुम्हारा 10 साल, समझ रहा है, 10 साल से जिसके लिए मेहनत कर रहा है, 12 साल इंटर में जो जाएगा, 12 साल से जिसके लिए मेहनत कर रहा है, वो घड़ी है। क्या चीज का हड़बड़ी हम लोग को दिखाना, किसी भी चीज का नहीं, बात समझ रहा है, किसी भी चीज का कोई हड़बड़ी। प्रेजेंटेशन, अब तुम क्वेश्चन शुरू किया, अब तुम 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में तुमको पहले से पता है कि हमको कौन कौन अटेम्प्ट लेना है। तो यहां पे क्या किया, तुमको जाकर के लगा दिया रे सेक्शन ए, बढ़िया से इसको इस तरह से लिख करके ऐसे घेरेगा। अब इस बात का कसम खा लेना है कि सेक्शन ए जो शुरू किए तो सेक्शन ए का बनाना है पहले सब ठो। अगर कोई नहीं जानेंगे तो उसका जगह छोड़ देंगे, बी में नहीं घुसेंगे। ऐसा नहीं कि आप ए बना दिया, बाद में यहां पर सेक्शन क्या बना दिया तुमको जाकर के रे, बी का कुछ तो बना दिया, बाद में फिर सेक्शन ए लिख करके फिर किया, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं, समझ गया। और अधिक से अधिक प्रयास करना है क्या, कि सीक्वेंस को मेंटेन रखे। सीक्वेंस को मेंटेन रखने का मतलब समझ रहा है, क्रम को, 1 को बनाया, 2 ने जाना, 3 को बनाया, है ना। तुम ही ऐसे सोचो ना, देखो हम बताते तुम होता कैसे, चेक कैसे होता है। देखो देखो इस तरह से 3 चीज है, समझ गया। इस तरह से क्या है तुमको जाकर के 3 चीज है। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर की, आंसर की मतलब समझ रहा है, जिससे आंसर टीचर मिलाता है। ये हो गया मान के चलो तुम्हारा कॉपी, और ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। तो तुम क्या किया, तुमको जाकर के ऐसे करके दिया, तुमको कॉपी उठाया, वो ऐसे उठाया 1 नंबर, तो यहां 1 नंबर देखा, क्वेश्चन में 1 नंबर देखा, आंसर की में 1 नंबर देखा। ठीक ठीक, सही बात दिया, ठीक। अब तुमको क्या मन में हुआ, तुम बोला कि नहीं तो 26 तो ठीक लगे, 26 तुम बना दिया 26, कॉपी देखा 26, यहां पलटा क्वेश्चन में वो ऐसे पलटेगा ना रे, यहां निकाला 26, और फिर आंसर की में निकाला वो
पलट करके 26 मिला दिया, बोला हाँ ठीक, रखा उसको। ठीक, अब तुम्हारा मन नहीं रे दू तो ठीक लगे रे, फिर वो आया वहां से, है ना, कॉपी तुम्हारा देखा कि दू, फिर आंसर की को ऐसे किया, अब फिर जो है तुमको या क्वेश्चन को लाया दू में, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन को याद है, फिर आंसर की से मिलाया, बोला अच्छा दू, फिर तुमको याद आओ 15 15, है ना, वो सोचेगा पता नहीं कौन भांग खा के आया है। समझ रहा है? अच्छा तुम ही एक टीचर है, तुम ही सोचो तुमको बड़ा अच्छा लगेगा ऐसे कोई करेगा, नहीं मुझे लात घुसा दे। हाँ क्या लगता है अच्छा लगेगा रे? कभी किसी को अच्छा नहीं लगेगा, हट बोलेगा कि क्या है ऐसे पलट रहा, फिर इधर लाया, है ना, थोड़ा देर के बाद बोलेगा कि भाई तू कॉपी हम देगा ऐसे 1 नंबर कहीं 1 नंबर, सोच गया ना, करेगा वैसा नहीं। तुमको मन है कि हम लॉन्ग आंसर पहले बनाएंगे, तुम सेक्शन बी लिखा, सब थो लॉन्ग को क्या किया रे, बना दिया। कोशिश करना है क्या 1 बनाए 2 बनाए, उसके बाद 3 बनाए, उसके बाद क्या बनाए रे 4 बनाए। अब जरूरी नहीं कि सीक्वेंस को मेंटेन रहो, 2 उपाय, एक तो जगह छोड़ सकता है, एक क्या कर सकता है, जैसे 1 बनाया, तुमको लग रहा है कि 2 में थोड़ा डाउट है, बाद में बनाएंगे, तो 2 का जगह छोड़ दिया। ऐसा भी नहीं है तो 1 बनाया 2 बनाया, उसके बाद 3 बनाया, उसके बाद 4 नहीं बनाया, अब क्या बनाया रे 5 बनाया। अच्छा 5 नहीं बनाया, तुमको लगा कि 7 ठीक है तो 7 बना दिया, बाद में लगा कि नहीं 6 भी ठीक था तो 6 बनाया। इतना तो चलता है, कोशिश तो करना सबको एक तरफ से बनाने का, पहले ना देख लेना है कौन बनाना कौन नहीं बनाना, सबको एक तरफ से। अगर फिर भी नहीं हो पाएगा तब क्या करेगा, तुमको जाकर के हाँ जगह छोड़ करके चलेगा, उठो काम नहीं करेगा। अभी जो बता रहे थे समझ गया, वो मौत के बराबर। अभी हम भी है ना मिलाते चेक करते हैं, मन तो करता है कि आदमी सामने रहे ना ऐसे दबा देना वहीं पे बस, ठीक है। अब देखो अब लिखना कैसे है, यहां पे बता, देखो इस ये जो मार्जिन छोड़ा है इस पे कुछ नहीं लिखेगा कभी नहीं, मार्जिन एक के तरफ छोड़ेगा, बहुत सम तेज सबको देखिए इधर छोड़ देता है, एक ही तरफ छोड़ेगा, ठीक है। पहला बात है देखो 1 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा तुम ऐसे लिखेगा 1 का उत्तर, क्या लिखेगा रे 1 का उत्तर, लिख करके इसको अंडरलाइन किया। अथवा मैथ में बनाएगा तो 1 का क्या लिखेगा रे हल, लिख दिया, इस तरह से बनाएगा, समझ गया, एकदम बढ़िया नंबर साहब। अब देखो अब तुम जो है आंसर 1 का शुरू किया, ऐसे लिखना, यहां से नहीं लिखेगा, यहां से लिखेगा, है ना, पता चलना चाहिए अलग। तो ऐसे करके तुम आंसर लिखा इसका, ऐसे करके आंसर लिखा, ऐसे करके आंसर लिखा, है ना, लिख दिया आंसर। अब जो है तुमको जाकर के क्या करेगा, अब 2 नंबर का जो बनाएगा कम से कम 2 लाइन छोड़ेगा, कम से कम तुमको 3 लाइन छोड़ना, 3 लाइन छोड़ देना, आंसर मिला हुआ नहीं रहना चाहिए उसमें, छोड़ दिया। तुम यहां पे क्या लिखा रे 2 नंबर। तुमको अगर इच्छा है तो यहां पर तुम इस तरह से लाइन भी बना सकते हो ऐसे, ठीक है। अगर और भी तुमको और सुंदर कॉपी बनाना है, ये सब काम लास्ट में करोगे। यहां पर रखा स्केल पेंसिल से ऐसे करके क्या कर दिया रे, लाइन खींच दिया पेंसिल से, पेंसिल छोड़ो, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हर एग्जाम में ले जाएगा, संस्कृत में भी ले जाएगा, उर्दू में भी, समझ गया, उर्दू में भी ले जाएगा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, यूज है, अभी बताते हैं तुम लोग को, ठीक है। अब देखो अब कोई चीज का जो है तुमको जाकर के लिखना है, जैसे मान लो लिखना हम लोगों कह रहे चिपको आंदोलन, ये मतलब एग्जांपल लिए किसी भी चीज का हम लोग को परिभाषा लिखना, चिपको आंदोलन लिख लिया ऐसे, इसको क्या कर दोगे रे अंडरलाइन कर दोगे बढ़िया से, डैश लगा दिया, यहां से नहीं लिखोगे यहां से लिखोगे, फिर बीच में क्या छोड़ोगे रे गैप। अब देखो कोशिश करना क्या है तुमको जाकर के, पहले एक चीज तुम लोग सुना होगा कि क्या होता था कि सर सब क्या बोलते थे कि बड़ा बड़ा करके लिखो, बड़ा बड़ा करके, तो उस बड़ा बड़ा चक्कर में नहीं जाएगा, ऐसे नहीं कि 4 वर्ड में लाइन भर दिया, या बहुत छोटा भी नहीं लिखेगा, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। मतलब क्या है कि एक किसी का इतना छोटा होता है ना कि एक ही लाइन में 12-13 वर्ड हटा देता है, बहुत गलत बात है। अब किसी का 4 होता है तो टीचर समझ जाता है कि हमको ठगने का कोशिश कर रहा है। तो जनरली कितना वर्ड होना चाहिए तुमको जाकर के 7 से 8 वर्ड, 7 से, अब ऐसे वहां गिनना नहीं कि हो भगवान 9 हो गया मतलब एक बात बोल रहे हैं अट गया, जैसे काके की ज्यादा है कोई लाइन में तो चलता है, ठीक है, समझ गया, लेकिन उतना ही होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं लिखोगे बहुत बड़ा, कॉपी भरने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आओ, अब आता है आंसर को तुमको जाकर के क्या रे आंसर देना होता है ना, 2 चीज होता है आंसर जो वहां पे लिखा जाता है, क्या रे एक होता है करेक्ट आंसर, एक क्या होता है रे करेक्ट आंसर का मतलब
सही उत्तर, एक होता है एप्रोप्रिएट आंसर, लगभग उत्तर। तो तुमको उत्तर जो देना है ना वो क्या देना है, करेक्ट नहीं, करेक्ट उत्तर नहीं देना है। हम लोग हमेशा से यही बात बोलते हैं, करेक्ट उत्तर क्या देना है, एप्रोप्रिएट, मतलब लगभग सही आंसर देना है। इससे भी कोई चीज इंपॉर्टेंट है क्या रे? लगभग आंसर होना चाहिए। मतलब क्या है, तुमसे पूछा कि चिपको आंदोलन के बारे में लिखे, तुमको नहीं पता था चिपको आंदोलन, है ना, चिपको आंदोलन के बारे में लिखे, दे दिया तुमको क्वेश्चन, रिकॉर्ड हो रहा है, चिपको आंदोलन के बारे में लिखे। तुम लिखा यहां पे आंसर में क्या कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। तुम आंसर क्या लिखा, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ। एप्रोप्रिएट आंसर हुआ रे, तो मतलब महा गलती हो गया, समझ गया। मतलब कि अब देखो, अब कुछ आंसर भी लिखना है तो मतलब आप चिपको आंदोलन के आसपास ना लिखेगा। चिपको आंदोलन तुम सुन के तो रखा है कि फल्ला फल्ला जगह में हुआ था, तुमको एग्जैक्ट नहीं पता कहां, तुम गांव का नाम बदल दिया, वहां तक चलता है। तुम लिख दिया उत्तराखंड में हुआ था, तुम नहीं जानता कि रेनी गांव में, तुमको नहीं पता, तुमको लिख दिया तुम उत्तराखंड में हुआ था, बिहार में हुआ था, लिख दिया, उतना चलता है, समझ गया ना। अब तुम यहां लिख दिया कुछ और ही लिख दिया, है ना, कि चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। समझ गया ना। हाँ, तो हो सकता है कि सर जी जो चेक करेंगे जूता लेके गाड़ी पकड़ के तुरंत तुम्हारे पास आ जाए। हाँ, कभी कभी हम मुझे बात बोलते हैं ना, ये बात में लगता है कुछ लिख देंगे, साले को जो हो जाओ। सर जी कौन बोले, राजा सर बोले है कि, समझ गया। हाँ, तो कभी नहीं, समझ रहा है बात को। कौन सा आंसर देना है रे, लगभग सही आंसर देना है, समझ गया ना। कौन सा आंसर देना है तुमको जाकर के रे, ठीक है, लगभग क्या देना है तुमको जाकर के रे, सही आंसर, है ना। अभी भी देखो इंपॉर्टेंट पे है, इंपॉर्टेंट फेज पे है, इस पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ बात, ठीक है। 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन रहेगा कम से कम 4 से 5 लाइन होना चाहिए। हम 2 लाइन में आंसर लिखाएं कोई बात नहीं, तुम उसको 5 लाइन करोगे, ठीक है। उसको अपने से बढ़ाओ। जैसे मान लो पूछा कि गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ था, ठीक है, तुम 1 लाइन में आंसर मारा कि गांधी जी का जन्म पोरबंदर में इतना ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तो हो सकता है कि 2 नंबर दे दे, हो सकता है कि 1 नंबर दे दे तुम, लेकिन वहां लिखा कि उसके पिताजी का नाम ये था, है ना, उसके माता का नाम ये था, यहाँ जन्म, यहाँ पे तुम जाकर के पढ़ाई हुआ, लिख दिया। थोड़ा लगा क्या, क्वांटिटी है। 2 चीज सुना होगा ना, एक होता है गुणवत्ता, क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी, मतलब कितना अमाउंट है। तो अच्छा क्या होता है, बोलो गुणवत्ता ज्यादा अच्छा होता है क्वालिटी की क्वांटिटी, क्या इंपॉर्टेंट है। तुमको कोई दिया 1 प्लेट खाना गाजर का हलवा, समझ गया, तुमको इतना चावल दे दिया खाने के लिए, इतना, समझ गया, तुम क्या खाना पसंद करेगा, गाजर का हलवा खाना पसंद करेगा। लेकिन एग्जाम में इसका उल्टा है, एग्जाम में इसका क्या है रे, उल्टा है। कोई कंपटीशन वाला एग्जाम देगा, जेई दे रहा है, नीट दे रहा है, तो उसमें क्वालिटी चाहिए, लेकिन इसमें क्या चाहिए रे, क्वांटिटी, भरा भरा होना चाहिए। चावले चलेगा यहाँ, गाजर का हलवा नहीं चलेगा यहाँ, समझ गया ना। तुम पूरा करेक्ट आंसर 1 लाइन में दे दिया तो पूरा करेक्ट एक ऐसे करेगा, ऐसे करेक्ट करके 2 में 1 दे देगा। तुमको 2 में 2 ना चाहिए, ठीक है, क्लियर। हाँ, जिसमें आप पॉसिबल नहीं है तो उसमें थोड़ी करना, जिसमें पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तुमको प्रकाश संश्लेषण क्या है, तुम प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिखा, ये तुम समीकरण डाल दिया, एक तरीका ये हुआ। दूसरा, तुमको मन हुआ समीकरण नहीं है लिखा, तुम सोचा प्रकाश संश्लेषण पूछा है हम यही लिख देंगे, ठीक है, तो उसमें गड़बड़ी है। तुम यहां पे लिखा, फिर नीचे में लिख दिया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ये सब पदार्थ क्या है रे, आवश्यक है। तो इमेज भी बनता है अच्छा वहां टीचर के पास, क्लियर है ना। अब उसके बाद जब भी फिगर बनाओगे, कोई भी चीज का फिगर बनाओगे ना, जैसे मान लो कि कोई फिगर बनाया, क्या हुआ रे, पता नहीं कुछ हो गया, समझ गया, फिगर बनाया, नीचे में यहाँ पे फिगर में लिख दोगे कि फिगर शोइंग, क्या बता रहा है फिगर, है ना, फिगर क्या है रे, ठीक है, कर दिया, समझ गया। किससे बनाएगा, पेंसिल से, पेंसिल, किससे, पेंसिल। बनाने के बाद जो है ना, इस ये जो है ना, ये अलग रहना चाहिए, है ना, तो इसको क्या किया तुम जाकर के पेंसिल से जो है ऐसे करके इसको, सुंदर हो गया, सबसे अलग हो गया तुम्हारा कॉपी,
है ना। तुम समीकरण लिखा, किसका लिखा तुम क्या करके, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, बोलो तो क्या होता है। हाँ, CO2 प्लस H2O, उसके बाद चलो जो भी है यहां पे लिख दिया ऐसे करके, इसको बाद में किससे, पेंसिल से ऐसे करके क्या कर दिया रे, स्केल भी लगाएगा इसमें, हाँ स्केल से करेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, घेर दिया। अच्छा ये काम कब करना, जब इसको लिखा तब नहीं, लास्ट में जब समय पता चला कि घर सजाने में रह गया, मेहमान आके चला गया भूखली बाद में बोला कि कौन चीज बोला रे, हो सर जी बोली दल के सजावे मोकरे में सब टाइम खत्म, क्वेश्चन दूटा छुटी गए, है ना। वो काम नहीं, सब कब करेगा रे, लास्ट में 10-15 मिनट तुम्हारे पास बचा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन तुमसे अगर गलती अगर हो जाता है, लिखने में गलती होता है ना, गलती करना एक तो नहीं करना है, कम से कम कोशिश करना है पहला पेज में तो नहीं करे, है ना। और नहीं करना है गलती, अगर मान लो कि गलती हो गया, तुम्हारा ये समीकरण क्या हो गया रे, गलत हो गया, ठीक है, तो तुम कैसे करता है ऐसे है ना, हो सकता है कि कोई थूकी हो दे इसमें समझ गया ना। किसी को तो काटता भी ऐसे ना, मतलब कि ई तो कटता है, नीचे में 4-5 पेज तक कटा हुआ निशान रहता है, समझ गया। गलती हो गया तुमसे, फिगर स्विंग गलत हो गया, देख लिया तो बड़ा सही, और नहीं देखा तो और सही, हाँ क्या रे, मतलब उसको नजरे नहीं पड़ा गलत लिखा हुआ तो और सही हो गया ना वो। और तुम जो है कि वहीं से वो देख ले, ऐसा काटता है, वहीं से देख ले, भाई देखिए ये हाँ मेरा गलती है, देखिए देखिए ये देखिए, हाँ समझ गया ना, यही ना करता है ना। ये यहाँ पे आएगा बोला ये तो पूरे गलत है, इसे करके काटा, काटिए रहा है बोला, है ना, बोला नहीं छोड़ेंगे, समझ गया ना। तुम क्या कर रहा है रे, हाँ काटिए रहा है, समझ गया ना क्या, हाँ समझ गया। किसी का तो बस चले तो ऐसे काटे कि समझ गया जैसे कोई दुश्मनी लग गया वो काम नहीं करना। गलत हो गया, पूरा पेज का ये गलत हो गया, कभी भी याद रखोगे, कोई अगर ये बात बोलता है कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तुम उसको काट के दोबारा बना दोगे, उसमें तुम्हारा मार्क्स कटता है, गलत बोलता, कभी नहीं कटता, कभी नहीं, समझ गया। तुम्हारा ये कटा, तुम इसको क्या किया रे, ऐसे करके एक बार, मतलब बहुत कम, खाली पता चलना चाहिए कि कटा है, तब फिर आगे बढ़ाया। ऐसे कोई लिखा, तुम जाकर के मान लो कि क्या लिखा रे, मतलब ये स्पेलिंग गलत हो गया, ऐसे लिख दिया, नेचर ऐसे लिख दिया, तुम क्या करेगा इसको, ओ हो गलती हो गया रे, है इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे करेगा, है इसको ऐसे ऐसे करेगा, है ना, समझ गया ना। तुम लिखा यहाँ पर के जा, तुमको यहाँ पे लिख दिया क्या रे, जैसे यहाँ पे लिखा तुमको जाकर के जानवर, जानवर लिख दिया, है ना। तुमको बाद में याद आया, ओह भगवान यहाँ तो पौधा होता रे, तुम इसको पौधा बोले, पौधा बनो, क्या बोले, पौधा बनो तुम, तो तब ये ना तो जानवर रहता ना तो पौधा रहता, समझ गया। ये तो कुछ और प्रजाति बन गया, समझ गया, हाँ कुछ और प्रजाति, समझा। टीचर जब ऐसा होता है, टीचर एक के पास सोचता खाली हाथ लग जाए विद्यार्थी हाँ, उड़ा देंगे उसको तो जैसे जानवर कटा, समझ गया, तो जानवर वाला हरकत नहीं करता है वहां, समझा। जानवर कटा, है ना, जैसे जानवर कटा ना, इसको तुमको हम एक बात बोले, अपना गलती किसी को नहीं दिखाना। जानवर कटा, एक बार ऐसे काटा, हो सकता है कि उसको ध्यान ही नहीं जाए उस पर, थोड़ी वो रट करके आता है कि महात्मा गांधी इतना 1917 में ही गया था, भारत आया था, थोड़ी उसको याद रहता है, समझा। तुमको याद है, हमको याद है ना, हमको नहीं है, तुमको याद है, उसको भी नहीं रहता, वो इतना गौर से देखता भी नहीं, उसको तो पैसा कमाना है, इतना कॉपी जितना अधिक से अधिक चेक करे, एक के पीछे क्या घुसेगा, बोले नहीं है इसको तो पूरा नंबर हम काटेंगे, तो देखो, है ना, वैसा कोई बात नहीं होता। वो वहाँ जल्दी जल्दी करना चाहता है, जितना साफ साफ लिखेगा, है ना, जितना उसको कम दौड़ाएगा, है ना। सीक्वेंस इसलिए बोलते हैं क्या रखने के लिए रे, मेंटेन। फिगर जहां भी जरूरी है फिगर बनाएगा, ठीक है। उसके बाद तुमको जा करके क्या रे, अब देखो, अब आता जैसे तुम आंसर एक लिखा क्या रे, है ना, जैसे यहां पे तुम लिखा आंसर में क्या, तुमको जा करके प्रकाश संश्लेषण, गलती हो रहा है ना, फिर देखो ऐसे कर दिए प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, सब वर्ड सब मैंने जाना है, प्रकाश संश्लेषण
के लिए, जो भी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्या क्या तुमको लिखा रे, सूर्य प्रकाश है ना, एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, सूर्य प्रकाश, उसके बाद क्या रे, क्लोरोफिल, उसके बाद क्या रे, CO2 है ना, आवश्यक, मतलब चलो जो भी है, जल बल आवश्यक है, लिखा ना रे। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट, ये तुम लिख करके आगे चले गया, हाँ जो भी है, अरे ठीक है, कर दे, प्रजाति चेंज कर दे इसका, क्लोरोफिल जो भी है, ठीक है। तो अब जो तुम आगे गया है ना, इसमें वर्ड मत देखो ना, जो बता रहे हो उसको समझो। इस समय जो तुम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, तुमको लगा कि अच्छा ये सब वर्ड हमको दिखाना है टीचर को, ताकि उसको पूरा नहीं पढ़ना पड़े, तुम यहाँ पे क्लोरोफिल में क्या कर दिया, सूर्य प्रकाश में क्या कर दिया रे, अंडरलाइन कर दिया, किससे, पेंसिल से। पेन में पेंसिल चलाओगे एकदम नजर आएगा हाइलाइटर की तरह, समझ गया। एक कलर का पेन यूज करना जानता है ना, 2 कलर नहीं लगा सकता है वो, ठीक है। क्लोरोफिल को हाईलाइट करती है, जैसे लिखा तुमको जाकर के कि महात्मा गांधी मृत्यु, मारिए देगा डायरेक्ट, का जन्म रे, क्या खास रहा है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 है ना, ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। क्या क्या दिखाना है तुमको जाकर के, बोलो तो, रुको रुको अभी बीच में नहीं बोलो। 2 अक्टूबर दिखाना है, 2 अक्टूबर को अंडरलाइन कर दिया, 1969 ईस्वी को अंडरलाइन कर दिया, गुजरात को अंडरलाइन कर दिया, पोरबंदर को अंडरलाइन कर दिया, बाद में पेंसिल से। इस तरह से हर एक वर्ड में आंसर है, कहीं पे आंसर तुम लिखा है, जैसे मान लो किसी का आंसर आ गया 13/7 आ गया ना, यहाँ पे आंसर सबको इज्जत से ऐसे नहीं करेगा, ऐसे है ना, नाना घर नहीं कि सिग्नेचर मार रहा है, तो ये आंसर जो भी है, आंसर को ऐसे करके सजा करके बढ़िया, हाँ वैसे लिखता है तुम तो बोलबे नहीं करो, तुम वही उल्टी बोले तो तुम ही है। 13/7 क्या है, तुम जाकर के 7 ऐसे आंसर लिखा। तुमको बाद में अगर इच्छा हो तो इसको पेंसिल से ऐसे घेर देगा ऐसे, तो पेंसिल तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, इसको तो ले जाना है, ठीक है। तो ये हो गया, कॉपी उपी कंप्लीट कर लोगे, बाद में देख भी लेना, और सब पेज को जो है ना, पेज को बढ़िया से बाद में जब खत्म करोगे ना, तो पेज को ऐसे कर दोगे, हम बताते तुमको, देखो जैसे ये पेज है ना, बाद में जब खत्म हो जाएगा, तुम लिख लिया पूरे, हो रहा रिकॉर्ड पूरा जो हो जाएगा ना, तो रे उसको बढ़िया से ऐसे करके जो है सब पेज को एक बार तुम दोबारा से ऐसे सिर्फ ऐसे ऐसे मोड़ दोगे। बोलो तो क्यों, सीधा नहीं, कभी कभी पलटता है ना, तो 2 पेज खींचा चल जाता है ऐसे चेक करने के टाइम में, बीच में पेज सटले रह जाता है, समझा। इस पेज को बढ़िया से हर पेज को एक बार ऐसे ऐसे पलट दोगे, छोड़ा दोगे उससे। नया बुक को पलटना कभी देखोगे नहीं पलट सकोगे जल्दी, 2 पेज सटले रह जाता है, तो तुम्हारा कॉपी भी तो नया रहता है, उसको बढ़िया से पलट दोगे। हाँ हाँ, उंगली काट के खून लगा देना हम को ना, तुम कुछ फालतू बोलबे करेगा, हम जानते हैं, समझ गया ना। हाँ ठीक है, पेज बीच में कभी नहीं छोड़ेगा कि बीच पे पेज छूट गया, ठीक है, कुछ ना कुछ भर देगा उसमें, या नहीं अगर मान लो छूट गया तो बाद में वहां पे लिख देना कि PTO प्लीज टर्न ओवर। हो गया, ये तुम कंप्लीट कर दिया। अब बाद में लास्ट में एक बार और, लास्ट में अपना एडमिट कार्ड से रोल नंबर जमा करने से पहले मिला लेगा, ठीक है, समझ गया ना। चीट करने के इसमें तो रहने नहीं है, उससे ज्यादा तुम अपने से लिख लेगा। आंसर बना के लिखना, करेक्ट आंसर नहीं, एप्रोप्रिएट आंसर, सही उत्तर नहीं देना है, लगभग सही उत्तर देना है, तब भी टॉप मारता है आदमी। सही सही सोचेगा तो कभी नहीं बना सकेगा सब क्वेश्चन। ये हो गया कंप्लीट। अब तुम घर आया, जैसे सेंटर से निकला है, सेंटर से जैसे निकला, दोस्त पूछा कैसा गेलो, तुम क्या बोलता, हौ छुट्टी गेलो, हौ टच मैं बनलियो, तू बनला हौटा हमर छुटलो, देखियो कौन टच हो, देखियो, हे भगवान, ई तो हमें जाने रही है, किरण सी लगा। क्या करता है नहीं, काम करता है कि नहीं करता है, की भागले। अच्छा ई बात तुम तुरंत नहीं भूलेगा, उसी ऐसा नहीं कि तभी बोला भूल गया, ये बात तुमको याद रहेगा, समझ गया। तुम कल मान लो मैथ दे करके आया है, वो बात तुमको याद है,
एक ठो तो चले गया 5 नंबर मेरा ऐसे, है ना। अब तुम साइंस में तुमको मन नहीं लग रहा है, कभी कभी तो मगर पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। लेकिन इसीलिए कैसा गया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, कैसा गया, बहुत बढ़िया। मम्मी पूछे पूरा बढ़िया किया। अच्छा तुम खराब बोलियो देगा, नंबर बढ़ेगा तुम्हारा, हाँ बढ़ेगा। बोले बहुत खराब, ऐसा है कि बोले ओ चलो ये बोला है खराब, इसको 5 नंबर बढ़ा देते, बहुत बढ़िया। बोला 5 का 3 बनाया, देखा क्वेश्चन थोड़ा देता है इससे बाहर था। तुम्हारा साथी क्या बोला, ये तो सर जी ने पढ़ाया, हम बना दिए, तुमने बनाया है। लेकिन सर जी बताए नहीं, तुम कहां से बनाया? लेकिन तुम क्या बोला, हम बना दिए। हाँ, सेंटर घुसने से पहले भी यही बात बोल के अंदर घुसना है, समझ गया? ये सब तैयारी करके आए हैं हम सब। हाँ, जब तुम ये बात बोल के जाता है तो एकदम ये बात फैक्ट है, फैक्ट। जो तुम तैयारी करके जाता है वही आता है। तुम सोच के जाएगा ना, हटा तो नहीं पढ़ लिए, एक बार देख ही लेती है, सर जी की बात हम बेकार रह लिए, स्कॉर्पियो में बैठी तो देख रहे, समझ गया ना। हाँ, ये बात बोल के जाना है। एग्जाम शुरू जब भी, अब देखो कभी कभी गलती अगर होता है ना तो आदमी पैनिक होने लगता है। मेरे साथ बहुत हुआ एग्जाम, मैट्रिक के मैथ के एग्जाम में मेरे साथ हुआ कि बहुत सारा ऐसा हमको, वो जो थ्योरम ने पूछा था ना कैलकुलेशन, वो माध्य निकालने में हमसे गलती हो गया, जोड़ने में गलती हो रहा था, ठीक है। तो ये बात तुम लोग के साथ नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसा हो तो अगल बगल थोड़ा बाहर जाकर के घूम फिर के आओगे, है ना। और हमेशा याद रखोगे कि जो तुम्हारा व्यक्ति तुम्हारे लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है ना, उसको एक बार याद कर लोगे आंख बंद करके कि नहीं सर जी ये बात बोले, सर जी को याद किया, मम्मी को याद किया, और कोई है उसको याद किया, तो नहीं है, ठीक है। वो तो मेरे सामने तो बोलबे करेगा रे, तुम जानते हैं। हाँ, तो ये चीज है। तो उससे क्या होगा, अच्छा हार्मोन सेक्रेट होता है। किसी के बारे में, तुम मम्मी के बारे में याद किया ना तो अच्छा हार्मोन क्या होता है, या सर जी ऐसे हंसा रहे थे ना, याद किया तो अच्छा, तो वो जो पैनिक हार्मोन है वो क्या हो जाता है, दब जाता है, तब तुमसे गलती नहीं होगा। तो जैसे अब सेंटर से बाहर निकला, जो भी पूछा गर्दा एग्जाम किया, गर्दा, समझ गया। हाँ, क्या है कि गर्दा नहीं बोलेगा तो गंदा बोल के तो फायदो नहीं है। कम से कम जो तुम्हारा साथी पूछा है उसके मन में तो चल जाओ, अच्छा वो तो बना गए, उसको तो टेंशन दे दो एगो। तुम तो है, ये है, समझ गया ना। घर में आकर के कभी भी उस सबको मैच उच नहीं करना, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव। मान लो तुम ऑब्जेक्टिव मिलाया, मैच कराया, अच्छा इसका भैया है ना चेक कर दीजिए, सर जी चेक करा दीजिए, है ना। तुमको आया 45-40, तुमको दुख हो गया, तुम तो 50 सोच के गया था, 50 सोच के गया था, 49 आ गया, उसका दुख तो तुम सह नहीं सकेगा, समझ गया, लगेगा मर जाए, समझ गया। देखो किसी को अगर 40 आ रहा है ना, उसको 38 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। 45 उसको आ रहा है, उसको अगर 44 आ जाए, 43, 30 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 50 सोच के जाता है उसको 49 अगर आ जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा, जान निकल जाता है। जो होगे उस पोजीशन में तो समझ सकोगे उसको, ठीक है। चेक नहीं करना है कभी नहीं। एग्जाम पूरा पड़ा हुआ है ना। सर जी सब भी रहते हैं, गेट पर खड़ा रहते हैं ना, देखो क्वेश्चन है यहाँ, हे गलत, कितना सिखाए तुमको, कितना सिखाए, यही गलती करके आया है। समझ गया। तू सब बोलाई हाँ, बोला कि है तो ऑप्शन तो गलत है। अरे भैया आप नहीं जानते, हम वही तो लगाए नहीं, टिक लगाने में यहाँ गलती हुआ हमसे, तुमको भले पता है कि हम तो यही लगा के आए बीए, लेकिन वहां बोल दिया क्या, कहे को ऑब्जेक्टिव सही हुआ, लग रहा है 50 में तो 50 हो जाएगा सही, है ना, हमसे कोई गलती। बस ये बात बोल के आया, तब तुमको मन लगेगा क्या रे, अगले घर आएगा, एक आध घंटा इधर उधर करके माइंड फ्रेश हो जाए, फिर जैसे आएगा तो फिर शाम तक जो है, अगले दिन साइंस है तो पूरे दिमाग को ढाल देगा किस पे, साइंस पे। सेम प्रोसेस उसी को रिपीट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम वही बोल रहे हैं कि हमेशा अपने मन को ये बात दोहराते रहोगे, बोलते रहोगे कि हमसे जितना संभव हो पाता था, सब कोई, किसी के पास उतना मेहनत करने का क्षमता होता भी नहीं, वास्तव वो किसी और चीज के लिए बना है, समझ, वो कोई और काम के लिए बनी हुई है, समझ गया। तो तुमको हो सकता है आगे चल के तुमको कंप्यूटर आ जाए, तो कंप्यूटर में तुमको बहुत मन लगने लग रहा है, ठीक है। तुम एकेडमिक पढ़ाई के लिए नहीं बना, तुम कंप्यूटर के लिए बना है, ठीक है। तो वो तुमको बाद में पता चले। तो अभी जो भी पढ़ा है, अपने मन को हमेशा अभी से बोलते रहो कि हमसे जितना संभव हो पाता था उतना हम किए हैं, और इससे ज्यादा हम कर भी नहीं पाते, हम वैसा इंसान ही नहीं, सीधा बात है, ठीक है। तो अपने देखोगे कि जो इंपैक्ट है वो पड़ेगा, क्वेश्चन का कलेक्शन बढ़ाओगे, ठीक है। और एकदम शुभकामना है कि बहुत अधिक से अधिक नंबर लाओगे। और ये वीडियो इतना 1 महीना पहले क्यों बता रहे हैं, ताकि अब जो एग्जाम होगा क्लास में इस चीज को अप्लाई करोगे। साथी पूछा कौन कैटा सही, सबटा सही, सब सही,
राइटिंग पे विशेष ध्यान रखोगे, समझ गया ना। 2-3 लाइन छोड़ के बाकी सारा चीज है अभी देख लोगे, वीडियो डाला हुआ रहेगा तो एग्जाम जाने से पहले भी एक बार देख लोगे। इतना हंसिए लोगे जाने से पहले, अगर रात में मान लो कि कल सुबह एग्जाम है, रात में वीडियो देख लिया, इतना हंस लिया, तो माइंड फ्रेश हो जाएगा ना, फ्रेश माइंड से बहुत लिख सकेगा, ठीक है। आंसर छोड़ेगा नहीं, रिलेटेड आंसर देगा। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। क्या क्या? 2 पेन से 2 पेन से नहीं लिखना, एक ही पेन यूज करना है, वही पेन लेके भी जाना नहीं। ब्लू और ब्लैक बोल रहा है, नहीं करना है, ठीक है। कोई भी सर बता रहे हैं तो गलत बता रहे, नहीं करना कभी नहीं। पेंसिल, जो भी चीज ओवर करना है तुमको जाकर के अंडरलाइन करना है, पेंसिल से करेगा, एक ही कलर का पेन यूज करेगा, ठीक है। कभी भी लिखा हुआ रहता है ब्लू और ब्लैक पॉइंट पेन, ऐसा लिखा होता है ना, ऐसा लिखा रहता है ब्लू एंड ब्लैक पॉइंट लिखा हुआ रहता है, नहीं रहता। ब्लू और का मतलब समझ, या तो काला या तो नीला, ऐसा नहीं होता काला और नीला, बात वहीं खत्म हो गया, उसका तो कोई डिस्कशन ही नहीं। और आगे बोलिए। नहीं पूछना किसी को कुछ और? मैथ के लिए सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, तुम लोग सेपरेटली बताएंगे भी, ठीक है, मैथ के लिए, ठीक है, कि मैथ में कैसे लाना है 100 में 100 ला के दिखाएगा हम लोग को, ठीक है। इसका सेपरेट वीडियो भी बनेगा, सेपरेट आएगा। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, ठीक है, इक्वेशन विक्वेशन याद रखेगा। चलो समाप्त करते हैं।